हेलो एवरीवन, एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय माँ दुर्गा। आज हम बात करेंगे ग्रहों में षडबल में ग्रहों के षडबल में चेष्टा बल और दृग्बल के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम और भी वीडियो में षडबल के बारे में बतला चुके हैं। आज हम लास्ट चेष्टा बल और दृग्बल के बारे में बात करेंगे। तो ग्रहों का चेष्टा बल क्या होता है? तो जैसे कि बृहद पराशर होरा शास्त्र में बतलाया गया है कि जब भी सूर्य उत्तरायण में होते हैं तो उन जातक का जन्म शुभ ग्रह उनके लिए बलशाली होते हैं, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र। और जब सूर्य दक्षिणायन में होते हैं उन व्यक्तियों के लिए मंगल, सूर्य और शनि बलवान होते हैं। तो अब हम बात करेंगे ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या हुआ। तो जिन भी जातक का जन्म 14 जनवरी से लेकर 22 जून तक होता है तो उस समय में सूर्य उत्तरायण में रहते हैं। उनके लिए शुभ ग्रह गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र उनके कुंडली में बलवान होता है। और जब भी सूर्य 22 जून से लेकर 14 जनवरी तक का जो समय होता है उस टाइम में सूर्य दक्षिणायन के कहे जाते हैं। उन व्यक्तियों का जन्म जिनका 22 जून से 14 जनवरी तक जन्म हुआ है उन व्यक्तियों के लिए मंगल, सूर्य और शनि बलवान होते हैं। अब हम बात करेंगे चेष्टा बल के बारे में। तो ग्रह अपने भचक्र में घूमते घूमते कभी वक्री हो जाते हैं या वक्री जैसा प्रतीत होते हैं। तो सबसे पहले हम बतला दें कि वक्री ग्रह में हमेशा मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ही वक्री होते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री ही चलते हैं, इसलिए उनकी गिनती नहीं की जाती है। और सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं कुंडली में कि मान लीजिए ये मेष राशि का कुंडली है और यहाँ पर मंगल वक्री हो रहे हैं। तो वक्री ग्रह कब योग कारक हो जाते हैं, यानी कब फायदा देंगे, और वक्री ग्रह कब नुकसान देंगे, इसका वर्णन हम इस कुंडली में करेंगे। तो ये मेष राशि मेष लग्न का ये कुंडली है। तो यहाँ पे मंगल योग कारक हो गए। तो यहाँ जब मंगल होंगे तो वो मंगल ऐसे भी मेष राशि में मंगल बैठ गए तो मंगल उच्च के हो गए, मूल त्रिकोण राशि में चले गए। तो और यहाँ पे जाके भी वो 3 गुना फायदा करेंगे, यानी उन व्यक्ति में प्रचुर मात्रा में शक्ति होगा, अपने काम को बढ़िया लगनता से वो करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। और उसका प्रभाव इस घर में भी पड़ेगा, 12 हाउस में भी पड़ेगा, क्योंकि ये पीछे वाले घर में भी उसका आधा प्रभाव देते हैं। यहाँ जैसे 3 गुना फायदा दिए तो यहाँ पे 1.5 गुना फायदा देंगे। अब वक्री ग्रह मारक या कष्टदायक कब हो जाते हैं? तो जब भी कुंडली में कोई ग्रह मारक हो जाते हैं, यानी कि ये मेष कुंडली का ग्रह है, कुंडली है, मेष लग्न का कुंडली है, तो यहाँ पे शुक्र मारक कहे जाएंगे। मारक यानी कष्टकारक। इसका वर्णन हम और आगे करेंगे कि ये कुंडली में कब कोई ग्रह योग कारक हो जाते हैं और कब मारक हो जाते हैं। तो अभी हम इतना समझ लेते हैं कि इस कुंडली के लिए शुक्र मारक है। शुक्र मारक हैं तो यहाँ जब वो कुंडली में आर लिखा रहेगा या वक्री लिखा रहेगा और शुक्र रहेंगे तो यहाँ पे शुक्र वक्री कहलाए, तो यहाँ पे वो ज़्यादा 3 गुना कष्ट देंगे। नॉर्मल जितना मारक होने पर जितना कष्ट देते उससे 3 गुना ज़्यादा जब वक्री हो जाएंगे तब कष्ट देंगे। और इसके अलावा इसका प्रभाव इस घर में भी पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे 3 गुना यहाँ कष्ट देंगे तो यहाँ 1.5 गुना कष्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम समझ गए। अब हम बात करेंगे दृग्बल के बारे में। दृग्बल यानी दृष्टिबल। दृष्टिबल क्या होता है? तो जैसे कि इस घर में शुक्र वक्री हो गए तो यहाँ पर क्या कष्ट होगा, क्योंकि ये जननांग का भी जगह दिखलाता है। तो जिनकी भी कुंडली में यहाँ पे इस लग्न में यहाँ पे शुक्र रहेंगे तो उनको जननांग में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उससे संबंधित कोई रोग हो सकता है, या फिर ये स्पाउस का जगह है तो पति पत्नी में लड़ाई हो सकता है, या फिर ये व्यवसाय का भी घर है तो अपने पार्टनर से भी लड़ाई हो सकता है। अब यहाँ पर यदि इस कुंडली में मंगल योग कारक हो गए तो मंगल की दृष्टि जब इस पर पड़ेगी, इस घर पर, तो उनकी परेशानी में कमी होगी।
वो थोड़े परेशानी से बच जाएंगे। इस तरह से हम दृष्टि बल देखते हैं। और यहाँ पर जैसे कि मंगल उंच के हैं और यहाँ जैसे मंगल उंच के हैं तो यहाँ लाभकारी हो गए मंगल, उस व्यक्ति के में बहुत शक्ति होगा, बढ़िया से काम करेंगे। और यदि यहाँ पे शुक्र मारक हैं और शुक्र की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है मान लीजिए, तो उस शुभता में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।